इमेजिन करो कि तुम एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हो और आगे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे पूरा फॉगी फॉग हो रहा है और अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम पीछे हट जाओ सेफ जोन में, या फिर तुम उससे आगे जाने का ट्राई करो बेसिकली, ठीक है। तुम एक जंप लगाओगे। तो अगर तुम इस अनसर्टेनिटी के अंदर जो तुम्हें पता नहीं है उसमें अगर तुम जंप लगाते हो या उसमें तुम आगे को जाते हो, तो इसी को सोरेन किरकेगार्ड ने लीप ऑफ फेथ का नाम दिया है। तो आज की वीडियो में हम किस फिलोसोफर के बारे में बात करने वाले हैं वो तो तुम्हें अभी तक पता चल ही गया होगा, सोरेन किरकेगार्ड। और इन्हें मतलब क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म का फादर भी कहा जाता है। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं काम आता है या मतलब कहीं ना कहीं लागू होता है बेसिकली, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लीप ऑफ फेथ। किरकेगार्ड के अकॉर्डिंग ज़िंदगी के तुम सारे डिसीजंस लॉजिक के बेस पर नहीं ले सकते, ठीक है। कुछ डिसीजन तुम्हें लीप ऑफ फेथ पर भी लेने पड़ते हैं। देखो, नॉर्मली हम लाइफ को रीज़न और लॉजिक के बेसिस पर समझने का ट्राई करते हैं, बट सोरेन किरकेगार्ड ने कहा है कि रीज़न हैज़ इट्स लिमिट, ठीक है। रीज़न की एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक बिजनेस स्टार्ट करते हो। अब तुम चाहे कितनी ही रिसर्च कर लो, इसकी 100% कोई गारंटी नहीं है कि तुम उसमें सक्सेस ही होगे, ठीक है। वो बिज़नेस चलेगा ही चलेगा, बट तुम फिर भी अगर उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो दैट्स द लीप ऑफ फेथ, वही लीप ऑफ फेथ है। किरकेगार्ड ने देखो लाइफ के 3 स्टेजेस डिफाइन करे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्थेटिक स्टेज की। इसमें जो बंदा होता है वो सिर्फ प्लेजर और बेसिकली मज़े के लिए जीता है, ठीक है। वो सिर्फ मज़े करता है बेसिकली, ठीक है। तुम मतलब इधर उधर घूमते हो, गेड़ियाँ मारते हो और मतलब एडिक्शंस में पढ़ते हो और मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हो, ठीक है। बस तुम मज़े के लिए करते हो सारी चीज़ें। ये होती है एस्थेटिक स्टेज। बट इसमें डेप्थ कहीं भी नहीं होती है, ठीक है। तुम बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील करते हो एक टाइम के बाद, मतलब तुम कितनी ही मज़े कर लोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एम्प्टी फील होता है भाई, तब तक तुम कितनी पार्टी कर लो, कि तुम कितना ही घूम लो, ठीक है। तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे एम्प्टीनेस ही फील होगी। दूसरा आता है एथिकल स्टेज। यहाँ पर इंसान रूल्स, मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब चीज़ों को फॉलो करता है और बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। और वो बेसिकली एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है। बट इसमें भी रीजंस और रूल्स मतलब उतना ज़्यादा लाइफ को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक। यहाँ पर इंसान सबसे बड़ा स्टेप लेता है अनसर्टेनिटी में कूदने का, और बेसिकली जो चीज़ें उसे पता नहीं है उन चीज़ों को ट्राई करने का लीप ऑफ फेथ के बेसिस पर। किरकेगार्ड के लिए ये फेथ मोस्टली गॉड पे था। वो मतलब एथीस्ट नहीं थे जैसे कि बहुत सारे फिलोसोफर्स होते हैं। वो मतलब भगवान पे बिलीव करते थे, ठीक है। वो गॉड पे बिलीव करते थे। और ये वाला फेथ जो लीप ऑफ फेथ है बेसिकली वो मोस्टली उनका गॉड से ही लिंक्ड था बेसिकली, ठीक है। बट मॉडर्न लाइफ में अगर तुम गॉड पर बिलीव नहीं करते हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम अपनी जो काम करने की प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। तुम बिलीव कर रहे हो कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। तुम सोच के देखो कि जब तुम जिम वगैरह स्टार्ट करते हो तो इसकी 100% कोई गारंटी नहीं होती कि तुम्हारी बॉडी बनी जाएगी, ठीक है। बट फिर भी तुम जिम में जाते हो, तुम मशीन्स, तुम वेट्स उठाते हो, ठीक है। तुम मेहनत करते हो बेसिकली। यही तो होता है लीप ऑफ फेथ, ठीक है। और जब तुम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो मेरी तरह, अब मुझे पता नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा नहीं चलेगा, बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। मैं डेली आके वीडियोज़ बना रहा हूँ। आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी बट मैं फिर भी आके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। डेली तो नहीं पर मतलब 3-4 दिन में एक वीडियो आ ही रही है भाई, ठीक है। डेली बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट 3-4 दिन में एक वीडियो ला ही रहा हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं 2-2 दिन में एक वीडियो डालने का तो ट्राई कर ही सकता हूँ एटलीस्ट, ठीक है। तो यही होता है लीप ऑफ फेथ कि मुझे इस चीज़ के ऊपर फेथ है कि मैं एक ना एक दिन तो सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा, ठीक है। और जब तुम किसी रिलेशनशिप में आते हो उसके बाद भी तुम्हें पता नहीं होता कि तुम 100% सक्सेस हो ही जाओगे उसमें, ठीक है। कि मतलब तुम्हारा फ्यूचर एकदम परफेक्ट ही हुआ, बट यू स्टिल लव, ठीक है। यही होता है लीप ऑफ फेथ। लाइफ के हर बड़े डिसीजन में एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है जब मतलब रीज़न, लॉजिक्स, ये सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। तब सिर्फ लीप ऑफ फेथ काम आता है। किरकेगार्ड कहता है कि विदाउट रिस्क देयर इज़ नो फेथ पॉसिबल। मतलब अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो फेथ तुम्हारे काम नहीं आने वाला कभी भी, ठीक है। फेथ बेसिकली तभी काम आता है जब तुम एक रिस्क लेते हो और उस चीज़ पर बिलीव करते हो कि मैं गिरने के बजाय ऊपर ही उठूँगा। एक छोटी सी एनालॉजी सोचो कि मतलब एक बंदा है जो ब्रिज के एज पर खड़ा है बेसिकली, ठीक है। ब्रिज के कोने पे खड़ा है और उसे ब्रिज को क्रॉस करना है, बट उसे ब्रिज के आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। आगे पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है। बट अगर वो सिर्फ वेट करता रहेगा कि पहले क्लैरिटी आने दो उसके बाद मैं एक स्टेप आगे लूँगा, तो वो कभी भी क्रॉस नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि क्लैरिटी कभी आने ही नहीं वाली। बट अगर वो एक स्टेप लेगा फेथ के बेसिस पर, फिर उसे आगे का थोड़ा सा और दिखेगा, फिर वो एक और स्टेप लेगा, फिर एक और स्टेप लेगा, तो यही होता है लीप ऑफ फेथ। विदाउट रिस्क यू कैन नॉट टेक लीप ऑफ फेथ बेसिकली, ठीक है। बिना रिस्क के तुम लीप ऑफ फेथ ले ही नहीं सकते। तो सोरेन किरकेगार्ड का लीप ऑफ फेथ हमें ये सिखाता है कि लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं या बड़े डिसीजंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ लॉजिक या रीज़न पे ही चले, ठीक है। कभी कभी रीज़न ख़त्म होने के बाद हमें
उस चीज़ पर फेथ करना पड़ता है, ठीक है। मतलब हमें कोई गारंटी नहीं मिलती, बट हमें उस पर विश्वास करना पड़ता है, ठीक है, हमें उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। तो अगली बार से जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है या गारंटी नहीं है कि इस चीज़ की कि ये सक्सेस होएगा ही होएगा, तो उस टाइम पर तुम लीप ऑफ फेथ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तुम उस पर बिलीव कर सकते हो कि ये होएगा, तुम पॉजिटिवली बिलीव कर सकते हो बेसिकली उस चीज़ पर, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी हुआ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।